करती याकू, गलत बात है याकी। अब देख ले धनुआ बेटा तू। चलो अब दे दो याकू 300-400 रुपया, पी ले लस्सी, बेचारे को मन मत मारो तुम। हाँ दे दो याकू पैसा। ना मम्मी, अब ना पी रहा मैं लस्सी वस्सी, कल परसों पीऊंगा। हाँ कल परसों मांग लूंगा मैं तुमसे ही पैसा। हाँ बाद में पी लूंगा मैं लस्सी। ए का है गो? अब यार मुँह को लग रहा काम करना ही पड़ेगा, मुँह को है। पापन ने मुँह से साफ साफ कह दिए कल काम देखने चलो जाइए, अगर काम देखने ना गया तो मुँह तो बड़ा कोई ना होगा। हाँ अब धन्नो तू ही बताया, बात है इतनी गर्मी में कोई कैसे कर लेगा काम? क्यों ना कर पाएगा कोई काम? मेरे पापा अब भी काम कर रहे हैं ऐसी गर्मी में। हाँ? कितनी भी तगड़ी गर्मी पड़ रही सही, पर मेरे पापा की एक खास बात है, हाँ एक भी छुट्टी ना करे हाँ मेरे पापा। और तू कह रहा मैं कैसे कर लूंगा ऐसी गर्मी में काम? क्यों ना कर पाएगा? जब मजबूरी होवे ना, पैसा कमाने की मजबूरी, जब पैसे की जरूरत होवे तो गर्मी का कुछ ना देखे आदमी, हाँ यही टाइम पे काम पे पहुंच जाए। अभी तो मजबूरी ना पैसा कमाने की, क्योंकि तेरे पापा करोड़पति आदमी, तो तू सोच रहा मैं कैसे कर लूंगा ऐसी गर्मी में काम? अगर पैसा ना होते ना तो पे, अगर तेरे पापा पे भी पैसा ना होते तो मजबूरी में जाना पड़ता तू काम पे। अब देख हमारे घर की कंडीशन बहुत खराब है, तो यही मारे हमारे पापन के दिमाग में चलती होगी, अगर मैंने आज की छुट्टी मान ली ना तो 300-400 रुपया का नुकसान है जाएगा। तो यही मारे हमारे पापा एक भी छुट्टी न करे हैं, क्योंकि हमारे पापा ने पता अगर घर में से पैसा खत्म है गए ना तो घर चलाना कितना भारी पड़ जाएगा। यही मारे हमारे पापा टाइम से काम पे पहुंच जाए, हाँ चाहे कितनी गर्मी पड़ रही हो, कितनी दोपहरी पड़ रही हो, पर पापा हमारी छुट्टी न मार सके। और तुम करोड़पति आदमी, तुम 10 साल 20 साल भी आराम से बैठ के खाओगे ना, फिर भी तुम्हारा पैसा खत्म ना होएगा यार। हमारे घर में इतना पैसा कहाँ है? जितना कमा के लामे पापा उतना ही खर्चा पानी में उठ जाए। यूं हो गए मजबूरी। तो ऐसे टाइम पे आदमी यूं ना देखे कि हाँ कितनी गर्मी पड़ रही है या कितनी ठंड पड़ रही है, वो बस यूं देखे कि मैं कैसे न कैसे करके 300-400 रुपया कमा लाऊं। भज्जी जब तू इन बातों ने समझने लगेगा ना, फिर तू यूं ना देखेगा कितनी ठंड पड़ रही है या कितनी गर्मी पड़ रही है, फिर तू यूं सोचेगा कि 300-400 रुपया मोह को कमा के लाने, तो आज कमा के लाने है। सही कह रहा हो यार धनुआ तू, पर मैं तो को अब भी सही बात बोलूं ना तो मेरा मुंह भी काम न करे ऐसी दोपहरी। मरना थोड़ी है मेरे को ऐसी दोपहरी में। अगर पैसा के चक्कर में मेरे शरीर में कुछ है हागो, फिर क्या होगा? मान ले मैंने 1 महीना मजदूरी करके 30-40 हजार रुपया कमा लिए और एक दिन में मेरा शरीर ढपर गो और मैं ऊपर पहुंच गो, फिर वह पैसा को क्या होगा? तो धरो का धरो रह जाएगा। तो धनिया पूरी जिंदगी पड़ी है काम करने की, अगर हम 2-3 महीना काम ना करेंगे तो का बिगड़ जाएगा? अगर काम के चक्कर में हमने अपने शरीर की ऐसी तैसी मान ली, फिर क्या होगा? तो मेरा घंटा भी काम न करे ऐसी दोपहरी में। पर तेरे बाबा तो यूं करे कल को टाइम पे काम पे पहुंच जाइयो। कल की बात तो कल की रही, मैं आज ही ऐसा तगड़ा बहाना बनाऊंगा, फिर पापा सोचेंगे भी ना वो काम पे भेजने की। है का? और ए यार धनुआ बहुत गर्मी पड़ रही है, ऐसे में 2 लस्सी के कुल्हड़ ही मंगा ले तू। 60-70 रुपया के आएंगे हाँ 2 कुल्हड़ तो यार मंगा ले। ऐसी गर्मी में जब ठंडी ठंडी लस्सी मुंह में जाएगी तो कितना 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 मजा आएगा। मंगा ले यार भज्जी। यार धनुआ यहाँ पे मुँह पे 1 रुपया ना है। हाँ सुबह सुबह हथे मुँह पे 1000 रुपया, तो वहाँ में 50-60 रुपया किराए में उठ गए, तो 900-950 रुपया से जो बचे ना, तो बात है मैंने अपने शरीर की मसाज से करवा ली लड़के ने। बहुत मजा आ रहा मुझको तो, जब वो लड़की अपने कोमल कोमल हाथों से मेरे शरीर की मालिश कर रही है। तू ही सोच कितना मजा आ रहा होगा मुझको। तो मैंने सगरे पैसे वहाँ उठा दिए यार। अब ना बचा मुँह पे 1 भी रुपया। तो पापन पे लिया वो भी पैसे मैंने पापन पे लिए 1000 रुपया, तो पापा ने मुझको दे दिए। मैंने बताई पापा ने, पापा मैं काम देखने जा रहा हूँ आज। वो तो काम का बहाना हो तो सही बताऊँ मैं मसाज के चक्कर में ही हूँ आज। सुबह सुबह लेकर गो मैंने पापन से झूठ बोल दी कि पापा मैं काम देखने जा रहा हूँ, और मैंने खूब मसाज करवाई आज 2-3 घंटा। तो लस्सी के लिए अभी बहाने बना ले कुछ है, इतना तो पे करना आता होगा, तू तो मास्टर है बहाने बनाने में। यूं तो तेरे लिए छोटी मोटी बात है 300-400 रुपया लेकर करवाना। चल तो वो लस्सी पियाऊंगा आज। रुका अभी सोचूं कुछ। आओ आइडिया। एक कन्नो का चाह रहा हो तू? अब तो फटाफट पापन के कमरा में जाओ, पापन के जाकर देखिए अंकल भजिया कहाँ है वो। पापन के जाके का जमीन पे पड़ा भजिया अजीब सी हरकत कर रहा है। हाँ भाग के जा पापन का ढिल, और पापन के ढिल जाके ऐसा बात करियो घबराया हुआ सा के भजिया पता कहाँ है वो अजीब सी हरकत कर रहा है जमीन पे पड़ा। चलिए देख के जाके ऐसे कहियो, ठीक है? हाँ ठीक है। अंकल कहाँ हो तुम? ए धनो बेटा कैसे भाग आ रहा हो? क्या बात है कि कैसे परेशान से लग रहा हूँ मेरे को? अंकल बच्ची वो बच्चे जमीन पे गिर के पता ना अजीब सी हरकत कर रहा है। देखियो कहाँ है बाबा? जल्दी आ मेरे पीछे, जल्दी आ जा, पता ना कहाँ है वो बच्ची। ए अब कहाँ है वो याकू?
है कर कार हुआ तू? भजी बेटा बहुत गर्मी पड़ रही है। ए का है को याकू? ए मोकू लगे गर्मी ते को दिमाग दिमाग सटिया को दिखे। हाँ यही यही मारे ऐसी हरकत कर रहा हो यो। भजी ओ भजी पापा बचा बचा लो बाबू, बचा लो पापा। बहुत बहुत गर्मी पड़ रही है पापा, मेरा दिमाग दिमाग सेंटर में ना है। ए भजी की मम्मी कैसे कैसे ठीक हो गई हो? अरे डॉक्टर बुला लो तुम जल्दी। ए पापा डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं, मैं ऐसे ठीक है जाऊंगा। बस तुम 3-4 ठंडे ठंडे लस्सी के कुल्हड़ मंगा लो पापा। एक दो कुल्हड़ पिला दो और रसमलाई मंगा लियो पापा थोड़ी सी, और थोड़ा बहुत हो सके तो आम के जूस के 2-3 गिलास लेंगे। मैं ठीक है जाऊंगा। रुक जा भजी बेटा अभी ला रहा हूँ। रुक जा अभी लाऊं सब कुछ। भज्जी थोड़ा इंतजार कर, बस लेने गए पापा। हाँ जो तेने मंगाया हो ना बस लाने वाले। हाँ बस थोड़ा और इंतजार कर ले। हाँ भज्जी बस थोड़ा और इंतजार कर ले, आने वाले होंगे अंकल। पापा मैंने तो लस्सी रसमलाई और आम का जूस मंगाया पापा, डंडा क्यों लाए हो तुम? क्योंकि बेटा मैं तो को यह डंडा ते ही ठीक कर दूंगा। हैगो ठीक पापा, हैगो छोड़ दो पापा, छोड़ दो। हैगो ठीक, हैगो बिल्कुल ठीक है पापा। ना और बता दो तेरे शरीर में और कुछ कमी रह गई हो तो? ना पापा सब ठीक है शरीर में। अब तो कोई प्रॉब्लम ना लग रही शरीर में। अब तो फुर्ती सी और आ गई है। हाँ अब ठीक हो पापा, ठीक हो। बहाने तो ऐसे ऐसे बनाएगा, रसमलाई लस्सी आम का जूस लाऊं तो कोई भी आम का जूस और रसमलाई? ना रहने दो पापा, रहने दो। ऐसी ठीक है पापा, फ्रीज में तो ठंडी बोतल निकाल के पी लूंगा। और रोटी तो बनाएंगे मम्मी ने, दाल के संग खाऊंगा आराम से। तो फिर का लस्सी वस्सी की जरूरत है नहीं। जाओ पापा तुम जाओ। ठीक हूँ मैं, अब ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। भज्जी क्यों करता तू ऐसी हरकतें? तू ठंडी लस्सी के पीछे ऐसी हरकतें करेगा? अगर तुझको लस्सी पीनी है तो पापा से आके प्यार से कह देता ये बात कि पापा ठंडी लस्सी के लिए मेरे को पैसे दे दो। देती ना पापा, यही बात है। कहते पापा सुबह तो 1000 रुपए उड़ा दिए, अब लस्सी को पैसा चाहिए तो तुम वो पता ही देती ना पापा मेरे को पैसा। तो पापा ना देते तो मेरे से मांग लेता, मैं दे देती तेरे को। पर ऐसे बहाने बनाने की क्या जरूरत है तेरे को? अब देख लो आंटी तुम्हें मुझे तो ऐसा लग रहा है सच में पागल है को दिखे। सच में याको दिमाग सटिया को दिखे। मैं कितना घबरागा तुम्हें पता हो? कितना घबरागा मैं? मेरी तो जान हलक में आ गई जब ये फर्श पे पड़ के ऐसी अजीब सी हरकत कर रहा हो। ऐसी हरकत ना करनी चाहिए याको। बताओ लस्सी रसमलाई के पीछे ऐसे फर्श पे गड़गड़ा रहा हो कर रहा हो। ये लस्सी वस्सी तो तुम याको नहीं दबा देती। ऐसे बहाने बनाने की क्या जरूरत है याको? गलत बात है याकी। अब देख ले धनुआ बेटा तू, चलो अब दे दो याको 300-400 रुपया, पी लेगो लस्सी। बेचारे को मन मत मारो तुम। हाँ दे दो याको पैसा। ना मम्मी अब ना पी रहा मैं लस्सी वस्सी, कल परसों पीऊंगा। हाँ कल परसों मांग लूंगा मैं तुमसे पैसा। हाँ बाद में पी लूंगा मैं लस्सी। जाओ तुम जाओ, मेरा जब मन करेगा ना मैं तुमसे पैसा मांग लूंगा। जाओ तुम। ठीक है पर आज के बाद ऐसी हरकत मत करियो कभी तू। ठीक है मम्मी, ठीक है। एक काई को मने कर दी आंटी पैसा देने वाली तो। माधर चोद पिवाऊं तो लस्सी अभी। एक तो तेरे चक्कर में पापन के हाथों में पिटाऊंगा, और फिर भी मम्मी के सामने ऐसा दिखा रहा हो जैसे तो कुछ पता ही ना है ना? ए आंटी मैं तो हकीकत में समझ रहा, हकीकत में पागल है वो दिखे बच्ची, दिमाग सटिया को दिखे। हकीकत में मैं तो सच समझ रहा ये बात है। ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए याकू। एक तो मैं तेरे चक्कर में पिटाऊं पापन के हाथों, और तुम मम्मी के सामने ऐसे सफाई दे रहा हो जैसे तो कुछ पता ही ना है। माधर चोद ये ले लस्सी, अब पिवाऊंगा तो लस्सी। हमें गलत साबित कर रहा मम्मी के सामने, और खुद सही साबित है ना चाह रहा है। अभी पिवा दूंगा तो लस्सा। ए भज्जी वो चुप है साहब, मैं बता रहा हूँ। बोला वो कर रहा हूँ तो पे अभी उतार दूंगा तो पे सगरे गुस्सा। सगरी चालाकी भज्जी में दे दिया का। मैंने पता नहीं ऐसा का खाया वादिन जो मुझको इतना चालाक लड़का मिला है। खाने पीने के सामान के लिए भी इतने तगड़े बहाने बनाएगा, इतने तगड़े बहाने बनाएगा पूछो ही मत। अगर मेरी जगह कोई सीधा साधा आदमी होता ना तो यह भज्जी किसी हालत देख कर तुरंत ही अटैक से मर जाता। वो जैसे ये खतरनाक ड्रामा बना रखा है। एक्टिंग तो ऐसी करेगा जैसे सच में ही कुछ है हो याकू। देख रही तू कैसे बहाने बना रहा हो? पापा ठंडी लस्सी का कुल्हड़ ले आओ पापा, और रसमलाई ले आओ पापा, और रसमलाई के संग और आम का जूस भी लेंगे तो बढ़िया है पापा। ऐसे आप करवा लो यहाँ पे। अरे भज्जी अभी हमारा बालक है, जैसे जैसे बड़ा होगा ना तो वैसे वैसे उसकी आदतें दूर होती जाएगी। हाँ फिर ऐसे बहाने नहीं बनाया करेगा, देख लेना तुम।
अभी उसमें बालक वाली आदतें हैं। एक दिन भज्जी बहुत बड़ा आदमी बनेगा, हाँ देख लेना तुमसे भी ऊपर जाएगा हमारा भज्जी। मोते ऊपर जाएगा तो वो सिर्फ बहाने बनाने में और नाटक करने में, हाँ पैसा कमाने में मोते ऊपर कभी ना निकलेगा वो। हाँ देख लीजिए तू यह बात है, हाँ ऐसे ही रहेगा वो जिंदगी भर। क्या तुमते ऊपर लेकर जाएगा ना, तुमते ऊपर लेकर जाएगा। वाके तो मुझको अभी ढंग दिख रहे हैं, कैसे ढंगे वाकू कैसे ढंगना है, हाँ कैसे रास्ता पे जाएगा कैसे रास्ता पे न जाएगा। वो कभी बड़ा आदमी ना बने, हाँ एक दिन बड़ा आदमी बनेगा ना, बड़ा आदमी बनेगा। बड़े आदमी बनने वाले के अलग ही ढंग दिख जाए या उम्र में। पता ना सगरे बदतमीज